नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज हम व्यंजन के बारे में सीखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्डों में स्वर की सहायता ली जाती है उन वर्डों को व्यंजन वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखें तो जैसे हमारा का है, का वर्ड में हमारा कौन कौन सा आ रहा है? एक तो क आ रहा है और एक इसके साथ में अ। क में क्या क्या आ रहा है? क और अ मिलकर के क्या बनाता है? व्यंजन वर्ड बनाता है। क और आ मिलकर के व्यंजन वर्ड बनाता है, ठीक। ये हमारा व्यंजन वर्ड हुआ। इसको व्यंजन वर्ड जब भी बोलेंगे जब हम इसको लिखते हैं बिना हलंत के, वर्ड बोलते हैं, व्यंजन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे हुए। चलो आगे देखते हैं है क्या कि व्यंजन वर्ड में हमारे भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ड समझ गए क्या होते हैं? व्यंजन वर्ड का पहला जो भेद है वो हमारा किसके अनुरूप है? स्पर्श व्यंजन। क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन दूसरा हमारा जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा क्या है? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, या इसको बोल सकते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन, ठीक। नेक्स्ट जो है वो हमारा बचता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बचता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पहले ही बता रखा है। उत्क्षिप्त व्यंजन में दो वर्ड आते हैं। कौन सा? ड और ढा। सिर्फ दो वर्ड आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में, ठीक है। इन व्यंजनों से कभी भी कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। ये व्यंजन वर्ड कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं लगे होते हैं। इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है, कभी भी नहीं होती, ठीक है। ये याद रखना। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में आता है हमारा छ, त्र, ज्ञा और श्रा, श्रमिक वाला, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है तो ये कहीं ना कहीं वर्डों से मिलकर के बने होंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड से मिलकर बने हैं। छ जो है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है? का धन सा। का धन सा से मिलकर के बना होता है छ। और त्र जो है वो हमारा किससे मिलकर के बना होता है? ता धन रा, ठीक। अगला जो हमारा है ज्ञा, ज्ञा हमारा बना होता है जा धन वहाँ से मिलकर के। और श्रा, श्रमिक वाला हमारा बना होता है सा धन रा से मिलकर के, ठीक। श्रा, समझ में आ गया सब? ये हमारे चार वर्ड हो गए। अब आते हैं ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन में। ऊष्मीय व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? स और हा, चार वर्ड हमारे ऊष्मीय में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य,
र, ल और व हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक, अब आते हैं स्पर्श व्यंजन पे। स्पर्श व्यंजन क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? हमारे सभी वर्ग आते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, जिनमें पहला वर्ग होता है हमारा क वर्ग। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ग क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ और इन सभी पे हलंत आता है, तभी ये व्यंजन वर्ड क्या है? ये वर्ड है। ठीक है, हलंत आता। ख वर्ग में कौन, सॉरी, च वर्ग, दूसरा हमारा क्या वर्ग है? च वर्ग। च में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और व। ठीक है, और ट वर्ग जो है, ट वर्ग होता है तीसरा वर्ग हमारा। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ और ड़, इनमें सभी में हलंत आता है। नेक्स्ट है हमारा त वर्ग। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध और न। एक और वर्ग हमारा बचता है, कौन सा? प वर्ग। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। ये तो हमारे 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यंजन जो है वो हमारे कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन में कौन कौन से आते हैं तो ये देख लेते हैं। चलो, इसमें आते हैं सभी वर्ग। पहले तो आते हैं सभी वर्ग। ठीक है, तो सभी वर्गों में कितने कितने वर्ड हुए देखें तो हमारे 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 व्यंजन आ रहे हैं। तो हमारे कितने वर्ग हो गए? वर्ड हो गए 25। कितने हो गए? 25। ठीक है, इसी में हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं और 4 ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। तो हमारे सब मिलकर के कितने हो जाते हैं? 33 वर्ड। ठीक, 33 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और इसके आगे हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में हमने ये बताया था पहले कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो उनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ठीक है, ये हमारे कहाँ लगते कहाँ पे हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो हमारा कहाँ लगता है, ये थोड़ा सा और जान लेते हैं गहराई से, क्योंकि इससे SSC GD वगैरह में वर्तनी शुद्ध के लिए आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये समझ लेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये उत्क्षिप्त व्यंजन यूज किए जाते हैं, प्रयोग होता है इनका। तो वो जानने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज नहीं होते। यूज नहीं होने वाले नियम तो कम है, यूज होने वाले नियम ज़्यादा है। इसलिए हम यूज नहीं होने वाले नियम को पहले देख लेते हैं कौन कौन से नियम है, ये कहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो ये जो है पहला तो हमें पता है क्या है कि इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कभी भी शब्द के शुरुआत में दिया होगा तो इसमें कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा। ये वाला बिंदु जो है हमारा ये उसमें नहीं लगा होता। ठीक है, जैसे में क्या है देखो, जैसे हमारा ढक्कन, जैसे हमारा क्या है ढक्कन, ढक्कन में कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा और हमारा क्या नियम है, दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम होता है कभी भी शब्द की शुरुआत अगर उपसर्ग से हो रही है तो उसमें भी हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा कि उपसर्ग आने पर शुरुआत में उपसर्ग
आने पर। जैसे जैसे हमारा एक एग्जांपल है हमारा नीडर। नीडर नीडर है, नीडर में भी कभी भी उच्छिप्त व्यंजन वाला डा नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा याद कर लेना इसको ध्यान से, उपसर्ग वाले में जब भी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से होगी तो इसमें हमारा उच्छिप्त व्यंजन नहीं लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, नी हमारा उपसर्ग है तो नीडर में नहीं आएगा। तीसरा जो है अंग्रेजी वाले शब्द, अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी वाले शब्दों में भी उच्छिप्त व्यंजन नहीं लगाया जाता। जैसे जैसे अंग्रेजी का हो गया हमारा रोड, क्या हो गया, रोड, रोड में भी नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, जैसे हम वाइट बोर्ड पे करा रहे हैं तो इसका बोर्ड, बोर्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसमें भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी वाले शब्दों में भी हम इस बिंदी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, 3 हो गए। तो नहीं करने वाले नियम हैं ये, ध्यान रखना। चौथा जो है वो हमारा क्या है, चौथा जो है वो हमारा है जहाँ पर द्वित व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, द्वित व्यंजन आते हैं शब्द में। कौन से व्यंजन आते हैं, द्वित व्यंजन वाले शब्द। द्वित व्यंजन वाले शब्द जो हैं आते हैं, वहाँ पर भी इस बिंदी का उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे हमारा हो गया उड्डयन। क्या हो गया, उड्डयन। तो इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पहले वाले डा के नीचे हलंत लगा देंगे। तो ये भी हमारा एक इसका नियम हो गया कि द्वित व्यंजन वाले शब्दों में भी हम उच्छिप्त व्यंजन का बिंदी नहीं लगाते हैं। एक और हमारा नियम है, क्या नियम है, जहां पर भी उच्छिप्त व्यंजन वाले वर्डों से पहले, वर्डों से पहले, वर्ड से पहले या बाद में अनुस्वार वाला शब्द आ रहा हो, अनुस्वार वाला वर्ड आ रहा हो, अनुस्वार वाला वर्ड आ रहा हो, अनुस्वार वाला वर्ड आ रहा हो, वहाँ पर भी हम अपना उच्छिप्त व्यंजन नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, इसमें हो सकता है जैसे चंडीगढ़। जो हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में देखो डा से पहले क्या आ रहा है, अच्छा, और चा में क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगा है। तो हमारा डा में भी उच्छिप्त व्यंजन उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया नियम। तो ये 5 नियम बहुत अच्छे से याद कर लो। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला नियम है कि ड और ढ इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। दूसरा है शुरुआत में उपसर्ग आने पर कभी भी हम उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं करते हैं, इस बिंदी का उपयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी वाले शब्दों में नहीं करते हैं, जैसे रोड हो गया, बोर्ड हो गया। और चौथा है द्वित व्यंजन वाले शब्द, जैसे शब्द जब बार बार आता है, बार बार आता है, जैसे उड्डयन, तो उड्डयन में भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। 5वां वर्ड से पहले या बाद में अनुस्वार वाला शब्द आता है तो इसमें भी हम इस बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं उच्छिप्त व्यंजन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या हमारे पास। अब हम व्यंजन को देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारा ये मुख है, मुख में हमारे वर्ड कहाँ कहाँ टकराते हुए आते हैं, वही हमारा उच्चारण स्थान है उन वर्डों के लिए। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे वर्ड जो है वो हमारे कहाँ कहाँ टकराते हुए आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत पहले करते हैं हम। चलो ये थोड़ा सा देख लें पहले तो कि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर वो सब आपने याद कर ली तो आपको ये कभी भी उच्चारण स्थान ढूंढना नहीं पड़ेगा किस वर्ड का कहाँ पे आता है। कुछ शॉर्ट ट्रिकें हैं, कुछ नियम हैं, सूत्र हैं, कुछ उनको सूत्र बोल सकते हैं। और ये जो सूत्र हैं वो हमने संस्कृत से लिए हैं आप लोगों के लिए, जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे।
तो आप पहले हिंदी में देख लेते हैं, संस्कृत में जो सूत्र दिए हुए हैं वो सूत्र कौन कौन से हैं उनको याद कर लेना है और उनमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो पहला जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, देखो पहला जो सूत्र है वो हमारा है अकु विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अब इसमें पता कैसे चलेगा हमें कि कौन कौन से वर्ड हमारे कंठ में आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है, यहाँ से देखो पहला क्या दिया है आ, तो आ हमारा आ रहा है, जब आ रहा है तो बड़ा आ भी आएगा इसी में, आ और आ। फिर क्या आ रहा है कु, कु का मतलब कु वर्ग, कौन सा वर्ग, का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का वर्ग के मालूम है हमें, अभी तो हमने देखा था। का आता है, खा आता है, ग, घा और अंगा, ये जो है वो हमारे का वर्ग में आते हैं। अब का वर्ग हो गया, उसके बाद कौन सा अक्षर है हा, तो हा भी हमारा कंठ पे ही आता है, ठीक है। फिर क्या विसर्ज, विसर्ग का मतलब है विसर्ग, कौन सी विसर्ग, जो विसर्ग है वो भी हमारी कंठ द्वारा ही बोली जाती है, ठीक है। बहुत क्लियर है, इसको याद कर लो ना तो आपके सारे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान पता चल जाएंगे। तो अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, जिसमें आ का वर्ग आएगा, का खा गा गा अंगा, हा आएगा और विसर्ग आएगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो है दूसरे वर्ग में कौन सा वर्ग है, हमें वर्ग याद हो जाने चाहिए। पहले तो वर्ग कौन कौन सा होता है, क होता है, क च ट और त और पा, 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग हमारा का वर्ग हो गया। अब आते हैं च वर्ग के, च वर्ग के लिए हमारा क्या सूत्र है, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, क्या है, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम में कौन कौन से वर्ड है, ई हमें दिख रहा है, ई तो हमारा ई हमारा इसी में आता है, तो बड़ा ई भी इसी में आएगा। च, चू का मतलब है च वर्ग, क्या है च वर्ग। च में कौन कौन से आते हैं, च, छ, जा, झा और वाह, ये सभी वर्ड हमारे तालु में आते हैं, ये ऐसा नाम तालु में। अब देखो च के बाद क्या आ रहा है, या, और या के बाद हमारा कौन सा आ रहा है वर्ड, स और स, इसमें सा और या भी आ रहा है, ठीक है। तो इचु यसा नाम तालु में जो है वो हमारे कौन कौन से हो गए, ई च वर्ग में चा छा जा जा हुआ और या और स, ठीक है। ये हमारे में कौन से आते हैं, तालु। चलो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या था च वर्ग हो गया। अब च वर्ग के बाद आता है हमारा टा, टा जो वर्ग है उसके लिए क्या सूत्र हमारा है, रि टू रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, कौन सा है, मूर्धा। ये जो है नंबर से आते हैं, यहाँ से देखा जाए तो पहले हमारा नीचे से देखो क्या आता है, कंठ, कंठ के ऊपर आती है तालु, तालु के बाद क्या आती है, दांत से पहले आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या आता है, तो ये नीचे से लेकर के ओठ तक आगे तक के सभी उच्चारण स्थान है। अगर चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, क च ट त प का, नीचे से एक एक करके, चलो वो भी बाद में बताएंगे, पहले ये देख लें। ऋतु रसाणाम तालु, इसमें कौन कौन सा आएगा, हमारा री आता है, क्या आता है, री आता है। टू का मतलब क्या हो गया, आप तो समझ गए होंगे, टू का मतलब हो गया हमारा ट वर्ग, कौन सा हो गया, ट वर्ग। ट वर्ग में आएगा ट, ठा, डा, ढा और ट वर्ग हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, र, तो र भी इसी में आता है हमारा। फिर क्या आता है, स, और सा भी इसी में आता है, ठीक है। तो ऋतु रसाणाम तालु में, ऋतु रसाणाम मूर्धा में रि ट वर्ग, ट ठ ड ड ड और रस, ये किसके उच्चारण स्थान है, मूर्धा के। ये हमारे किसके थे, तालु के, ठीक है। और ये हमारे किसके, कंठ के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है वो हमारा क्या बचा, ट के बाद आया
तवर्ग। क्या है? तवर्ग। तवर्ग में संस्कृत का जो ये फॉर्मूला है, इसमें ऋतुलसानाम दंता। क्या आता है? दंत। ठीक है। अब इसमें देख लो क्या क्या है। ये जो अक्षर है ली, ये आता तो है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं है, ये किसमें है? हमारा संस्कृत वर्णमाला में। ठीक है, तो ये संस्कृत का सूत्र है तो उसमें भी आता है, सीख लीजिए। ये भी संस्कृत का अगर कोई सब्जेक्ट लेता है, सी टेट या यूपी टेट में, संस्कृत स्टेट सुपर टेट में तो ये आना ही है, सुपर टेट में तो सभी भी विषय आने, हिंदी संस्कृत सभी आने, तो संस्कृत को भी थोड़ा सा समझते चलते हैं साथ में ही, इससे जुड़ा हुआ रहेगा तो आसानी हो जाएगी याद करने में। तो ली जो है वो हमारा किस में आता है? दंत में आता है, ली हो गया। तु वर्ग मतलब तवर्ग। कौन सा वर्ग? तवर्ग। त, थ, द, ध और न, ये हमारे क्या है? तु वर्ग के। इसके बाद हमारा कौन सा अक्षर है? ला, तो ला भी इसी में आता है। फिर क्या है? सा, तो सा भी इसी में ही आता है। ये हमारे किसके हैं? दंत के। किसके हैं? ता, था, दा, धा, न, ल, स और लीधर ली और हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इसमें कौन सा है? नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा क्या आता है? 5वां नंबर आता है पावर्ग का। किसका आता है? पावर्ग। अब पावर्ग के लिए कौन सा फॉर्मूला है? पावर्ग के लिए जो नियम है वो हमारा क्या है? उपपद्य नियनाम उपपद्य नियनाम उपपद्यमा नियनाम नाम ओष्ठो। क्या है हमारा? ओष्ठ। उपपद्यनीय नाम ओष्ठ, ऐसे इसको हिंदी में कर दिया हमने, ओष्ठो बोलते हैं। उपपद्यनीय नाम ओष्ठो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ गया? देखो, ऊ आ गया। ऊ का मतलब दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आ जाएगा। पू वर्ग हो गया हमारा। पू वर्ग क्या क्या हो गए? पा, फा, बा, भा और मा, ये हमारे पावर्ग के हो गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? पावर आता है। ये तो उपपद्यनीय नाम हो गया। ठीक है, पावर्ग तो हो ही गया इसमें। चलो आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या आता है। इसमें जो है वो हमारा उपपद्यनीय नाम ओष्ठों में ही आते हैं और हमारा आता है पा नुक्ता वाला और फा भी नुक्ता वाला, ये वाले वर्ड भी हमारे ओष्ठ में ही आते हैं। ये किसके द्वारा बोले जाते हैं? ओठों के द्वारा। पा, फा, बा, भा, म, उ, इसमें ओठों का स्पर्श होता है, इसलिए ये ओष्ठ में आते हैं। ठीक है। उपपद्यनीय नाम ओष्ठों। और देखो आगे क्या है? आगे हमारा एक और है। अब इसमें देखो, इसमें हमारे ए, आई रह गए, ओ, औ रह गए, कुछ वर्ड रह गए, उनके लिए भी अलग अलग हैं, वो सारे आगे आ रहे हैं, उनको भी देखते जाएं। आगे क्या है हमारा? ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु में कौन कौन सा हो जाएगा हमारा वर्ड? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और ए जो है वो हमारे किस में आते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु। इसमें कंठ भी शामिल होता है और तालु भी शामिल होती है। ठीक है। अब ये तुम्हारा कैसे पता चलेगा कंठ और तालु शामिल है इसमें? तो देख लो, इसको थोड़ा सा हम विच्छेद करके दिखा देते हैं। ए जो बनता है, इसको हमने बताया था वीडियो में, अपने पहले वीडियो में क्या था? ए जो बनता है वो हमारा बनता है आ और ई से मिलकर। किससे मिलकर के बना होता है? आ और ई से। आ जो है वो हमारा किस वर्ग में आता है? पहले वाले में, जो हमारा कंठ के द्वारा बोला जाता है, तो यहाँ से कंठ हो गया ये। और ई जो है वो हमारा किस में आता है? तालु में आता है। किस में आता है? तालु में। इसीलिए ए जो है वो हमारा किससे बोला जाता है? कंठ तालु से बोला जाता है। ठीक है, कंठ तालु। नेक्स्ट देख लो, अब बचा ओ। ओ हमारा क्या है? ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ओ दो तो ओ आ रहा है, ओ हमारा क्या आ रहा है? ओ आ रहा है और ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ और ओ और हमारे किससे बोले जाएंगे? कंठ प्लस ओष्ठ से। किससे? कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से।
जैसे हमारा ए धातु था वैसे ही ये जो वर्ड है ओ और औ हमारे किससे मिलकर के बने होते हैं? बताओ। ओ जो है वो हमारा किससे बना होता है? कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। ये जो है वो हमारा आ प्लस उ से बना होता है। किससे बना होता है? आ प्लस उ से। इसीलिए हमारा ये किससे बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ दोनों से मिल करके बोला जाता है। जैसे ए बोला जाता है ऐसे ही इसका ए बोला जाता है, ऐसे ही इसमें ओ का ओ बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। कंठ ओष्ठ, ओ दो दो कंठोष्ठ हो गया। नेक्स्ट जो सूत्र है वो हमारा किससे है? एक और बचता है क्या? क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसमें क्या आ रहा है? वा आ रहा है। क्या आ रहा है? वा। ये जो है हमारा किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से मिलकर, दंत और ओष्ठ से मिलकर के हमारा बनता है वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, वह जो वर्ड है वो हमारा किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम अगले पे। अगला क्या है हमारा? एक और है हमारा, क्या है हमारा? देखो इसके बाद जो है वो हमारा क्या है? यम गणना नाम नासिका। यम ग यम अंग ड़ न नाम नासिका। कुछ वर्ड जो हैं जिसमें हमारी ध्वनि नाक के से होकर भी जाती है तो वो जो है वो हमारे किस में आते हैं? नासिका में आते हैं। किसमें आते हैं? नासिका में। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? इसमें सभी वर्ड इसी में आ जाते हैं सूत्र में ही। देखो यहाँ आ जाता है, माँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ना आ जाता है और ना आ जाता है। देखा जाए तो ये सभी जो वर्ड हैं वो क्या हैं? हमारे सभी वर्ग का पांचवा जो वर्ड है वही वर्ड हमारे यम गणना नाम नासिका से बोले जाते हैं। ये हमारे कौन से वर्ड हैं? नासिक किसे बोले जाते हैं? नाक के द्वारा, नाक। ठीक है, यम गणना नाम नासिका, इसमें 5 वर्ड ये हो गए हमारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो क्या है आगे जो है एक और है हमारा क्या? जिह्वा मूलस्य। एक हमारा सूत्र और है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल में कौन कौन से आते हैं? जिह्वा मूल में हमारे नुक्ता वाले आते हैं। क आता है, ख आता है और गा आता है। नुक्ता वाले जो वर्ड हैं वो हमारे किस में आते हैं? जिह्वा मूल से। कहाँ से बोले जाते हैं? जिह्वा मूल से है, ये मूल वर्ड है। ठीक है, नासिका में हमारे एक और आता है। क्या आता है? अंग की बिंदी, अनुस्वार। क्या और आता है? अनुस्वार जो है वो हमारा नासिका के द्वारा भी बोला जाता है। ये रह गया था, अनुस्वार भी हमारा किसके द्वारा बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। ठीक है, जो बिंदी लगाते हैं हम अंग की वो भी हमारा अनुस्वार से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी वर्ड हो गए, उनका उच्चारण स्थान हो गया, कहाँ से कौन से वर्ड बोले जाते हैं। तो ये आप सभी नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी सूत्र अगर किसी ने याद कर लिए तो इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में वर्ड माला के सभी वर्ड समाहित हैं, सभी वर्ड समाहित हैं। ठीक है, इनको याद कर लें तो आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। कंठ तालु मूर्धा दंत औष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ और दंत औष्ठ, नासिक के, जीवा मूल, सभी वर्ड इसमें आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा टॉपिक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे क्या क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? अघोष जो है जिन वर्डों के उच्चारण में हमारा कंपन कम होता है, वर्डों के उच्चारण में क्या हो रहा हो? कंपन कम होता है, उन्हें बोलते हैं अघोष। दूसरा जो है वो हमारा क्या है? सघोष। क्या है? सघोष। सघोष में समझ गए होगे क्या है? सघोष में कंपन ज़्यादा होता है, जिन वर्डों के उच्चारण में कंपन ज़्यादा होता है उन्हें सघोष कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिन वर्डों को बोलने में
कम प्राणवायु का उपयोग किया जाता है वो हमारे अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। चौथा हमारा क्या है, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, बोलने में ज़्यादा प्राणवायु खर्च होती है, वो हमारे महाप्राण में आते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं वर्ड, वो देखो। अघोष में जो है, अघोष में वर्ग के जो हमारे वर्ग थे 5, कौन कौन से वर्ग थे याद कर लो पहले। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्ग के, इन पांचों वर्ग के पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, वर्ग का कर लो, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है। और इसके अलावा इसमें क्या आता है, ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं इसके अलावा, ऊष्मीय व्यंजन। कौन कौन सी ऊष्मीय, सा आता है, सा आता है, सा आता है और सा आता है, ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। इसके साथ में इसमें क्या आता है, और विसर्ग आती है। क्या आता है, विसर्ग। अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है, ऊष्मीय व्यंजन आता है, सा और विसर्ग आता है। ठीक है, ये तो अघोष हो गए। इनको बोलने में हमें कम वाइब्रेशन होता है, कम कंपन होता है, जैसे क, ख, स, ह। ठीक है, विसर्ग अब अगला देखो, अगला क्या है, सघोष। सघोष में क्या है, ज़्यादा कंपन होता है। ज़्यादा कंपन वाले कौन से वर्ड होते हैं, वर्ग का तीसरा वर्ड हो गया। कौन कौन से बचे, 5 वर्ड होते हैं, पहला दूसरा हो गया, तीसरा बचा, चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोष में आता है। सघोष में इनके अलावा हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, इनके अलावा हमारा वर्ड आता है अंतस्थ व्यंजन वाला। अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था मैं अभी, वही वर्ड आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। कौन कौन से आते हैं, य आता है, या व आता है, र आता है और ला आता है। यवरल, यवरल आता है। और हमारा क्या आता है, ह आता है। क्या आता है, हा हल। ठीक है, हा हल आता है। सघोष में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये वर्ड आते हैं। ठीक है, और इसमें एक वर्ड और आता है बिंदी, अनुस्वार की बिंदी भी इसी में आती है। अनुस्वार की बिंदी भी इसी में आती है सघोष में। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आते हैं अल्प प्राण पे। अल्प प्राण में प्राणवायु कम खर्च होती है, तो प्राणवायु कम खर्च होने वाले कौन से वर्ड हैं, प्राणवायु खर्च करने वाले हैं वर्ग के पहला वर्ड होता है, तीसरा वर्ड होता है और पांचवा वर्ड होता है। 1 3 5, 1 3 5 नंबर का जो वर्ड होता है वो हमारा आता है अल्प प्राण में। ठीक है, किसमें आता है, अल्प प्राण में आता है। अब अल्प प्राण में और कौन क्या आता है, अल्प प्राण में इसके अलावा हम आते हैं सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वही सेम जो अभी देखे थे, जो हमारे सघोष में आते हैं भाई, य व र ल। और क्या आता है, अंगा और आता है। क्या आता है, अंगा आता है। ठीक है, महाप्राण में वर्ग के 1 3 5 तो हमारे अल्प प्राण में चले गए, तो बचे कौन कौन से, वर्ग के दूसरे और चौथे जो वर्ड हैं वो हमारे आते हैं महाप्राण में। और इसके साथ ही साथ जो ऊष्मीय व्यंजन है वो भी हमारे इसी प्राण में आते हैं। कौन से व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन भी पता है सभी को, सा ऊष्मीय व्यंजन भी इसी में आते हैं। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन के साथ साथ इसमें और क्या आता है, ऊष्मीय व्यंजन के साथ साथ इसमें आता है ढ, और क्या आता है, विसर्ग। जो हमारे वर्ड अघोष में आते हैं वो वर्ड ऊष्मीय व्यंजन वाले और ढ और विसर्ग इसमें भी आते हैं। ठीक है, और हमारा वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ड आता है। ठीक है, चलो यहाँ तक पता चल गया ना, सभी को याद हो गया। याद कर लीजिएगा इसको और लिख लीजिएगा। सघोष और अघोष, अल्प प्राण महाप्राण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हिंदी में 2 से 4 नंबर 5 नंबर तक मिल जाएंगे आराम से। बहुत ही सरल है, अगर इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा तो बहुत ही सरल लगेगा। आराम से आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक ये और क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर जो है वो हमारे कौन से होते हैं,
अर्ध स्वर हमारे होते हैं या और वह। कौन से होते हैं? या और वह जो है वो हमारे किस में आते हैं? अर्ध स्वर। ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, किस में आते हैं? अर्ध स्वर में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद आई, क्या आई? हमारे लुंठित व्यंजन कौन से हैं? लुंठित कौन से व्यंजन है? लुंठित में आता है, लुंठित में क्या आता है? र आता है। क्या आता है? जिसमें हमारी जीभ मुड़ जाती है बोलने में, वो हमारा किस में आता है? लुंठित वर्ड में आता है, लुंठित व्यंजन में आता है। लुंठित व्यंजन कौन से हैं? रा है। लुंठित वर्ड है व्यंजन लिख लेंगे। और इसके अलावा हमारा एक और कौन सा है? चलो आगे क्या था, आगे देख रहे हैं। तो उसमें हमारा लुंठित को हम प्रकंपित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। एक हमारा आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक वर्ड हमारा कौन सा है या व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक जो है वो हमारा क्या होता है? ला। क्या होता है? ला। ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। तो आज हमने देखा व्यंजन के सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ले लिए गए हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, आज के वीडियो को देखते रहेंगे बार बार, तो आपके व्यंजन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे ही जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। हमारे स्वर वाला भी एक वीडियो डला हुआ है मेरा, अगर आपको स्वर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्वर वाला वीडियो देख सकते हैं जाकर के, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, आप देख लेना जाकर के। अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें, इससे आपके आगे आने वाले वीडियोज़ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छे से आप उसको पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, ओके।